अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें पता करना है कि हमारा फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है। हमारे पास यहां पर एक गेट फंक्शन है जिसको इनपुट दिया गया है एक n वेरिएबल जो कि है इंटीजर टाइप का, और इस गेट फंक्शन के अंदर हमने लिखा है इफ n इज लेस देन 1। अगर n की वैल्यू 1 से कम होती है तो उस केस में गेट फंक्शन को रिटर्न कर देना चाहिए। अभी इसमें ये नहीं बताया गया क्या रिटर्न करना है। ओके, वैसे भी वॉइड हमारा डेटा टाइप है तो रिटर्न कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद हमने रिटर्न करने के बाद गेट फंक्शन के अंदर ही, ये इफ का पार्ट नहीं है, अगर इफ का पार्ट होता तो हम ब्रेसेस का यूज करते, गेट फंक्शन के अंदर ही हमने यहां पर कॉल करा है गेट n-1। उसके बाद कॉल करा गया है गेट n-3। उसके बाद हम एक ने एक प्रिंटफ लिखा है जिसमें हम n की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। सो प्रिंटफ परसेंटाइल d n, ये हमारा गेट फंक्शन है। हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इफ गेट 6 फंक्शन इज बीन कॉल्ड, दैट मींस यहां पर इनपुट दिया जा रहा है 6। So if get6 function is being called in main function, then how many times will the get function will be evoked before returning to the main? अभी यहाँ पर जो evoked word यूज करा गया है उसका मतलब यह है कि हमारा get function कितनी बार खुद को कॉल कर लेगा मेन फंक्शन में रिटर्न होने से पहले। तो हमें स्टेप बाय स्टेप देखना होगा कितनी बार गेट फंक्शन रिटर्न हो रहा है और कितनी बार कॉल हो रहा है। हमें यहाँ पे आउटपुट नहीं देखना है, हमें देखना है कितनी बार गेट फंक्शन कॉल करा गया है। सबसे पहले हम 6 इनपुट के लिए रन करेंगे जब n की वैल्यू है हमारे पास 6। यहां पर हम चेक करेंगे क्या n लेस देन 1 देन 6 इज लेस देन 1, तो हमारा यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट रन नहीं हुआ। यहां पे आए तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं गेट 6 रन हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे 6-1 दैट मींस गेट 5 रन हुआ। तो गेट 5 पर गए। अब गेट 5 के लिए हम यहां पर फिर से रन करेंगे पूरे गेट फंक्शन को। अभी हम इस लाइन तक पहुंचे ही नहीं हैं। तो गेट 5 के लिए हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, फिर से यहाँ पर आएंगे, चेक करेंगे। अब 6 की जगह पर 5 इनपुट है, 5 इज लेस देन 1, तो अभी भी कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है। फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर गए, गेट 5-1 दैट मीन्स 4। इसी तरीके से हम गए गेट 3 के लिए, यहां पर हम जाएंगे 3, फिर उसके बाद चेक करेंगे 4-1 3 हो जाएगा। अभी तक हम इस स्टेटमेंट पर पहुंचे ही नहीं है किसी भी गेट फंक्शन के अंदर। फिर उसके बाद जब हमारे पास इनपुट 3 आया तो हमने यहाँ पे चेक करा 3 इज नॉट लेस देन 1, फिर कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर यहाँ पे 3-1 दैट मीन्स गेट 2 स्टार्ट हुआ। गेट 2 के लिए गए, 2 इज लेस देन 1, कंडीशन अभी भी फॉल्स है। फिर यहां पर कॉल हो गया गेट 1। उसके बाद हम गेट 1 के लिए गए, 1 इज लेस देन 1, अभी भी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 1 उससे लेस देन नहीं है, पर यहां पर इक्वल्स टू का साइन होता तो उस केस में कंडीशन ट्रू होता। तो इसलिए फिर यहां पर जाएंगे 1-1 गेट 0। अब हम गेट 0 के लिए गए, यहां पर गेट 0 के लिए हमने चेक करा तो 0 इज लेस देन 1, तो हमारा कंडीशन यहां पर ट्रू हो गई। तो इसलिए यहां से हमने रिटर्न कहां हुए हैं, गेट 1 पर। गेट 1 पर यहां पर रिटर्न हो गए। उसके बाद भी कुछ लिखा था, और वो क्या लिखा था, गेट n-3, दैट मींस गेट 1 के लिए हमें चेक करना है गेट 1-3। तो हम यहां से गए गेट 1-3 इज -2। फिर हमने -2 के लिए कॉल करा गेट फंक्शन को, यहां गए -2 इज लेस देन 1, तो रिटर्न हो गई वैल्यू वापस गेट 1 पर। तो हमारा यहाँ पे गेट 1 फंक्शन कंप्लीट हो गया, और फिर उसके बाद हमारी वैल्यू अब रिटर्न होगी गेट 2 पर। अब हम यहां से जाएंगे गेट 2 के लिए चेक करने के लिए, ये यहां पर कंप्लीट हो गया है, इसके लिए चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास है 2-3, दैट मीन्स हमारा हो गया गेट -1। गेट -1 के लिए रन होगा पूरा फिर से गेट फंक्शन, तो यहां पर 1-1 इज लेस देन 1, तो यहां पर रिटर्न हो जाएगी वैल्यू वापस गेट 2 पर। अब हम गेट 3 के लिए चेक करेंगे। गेट 3 के लिए यहां तक हमारा रन हो गया था गेट फंक्शन, अब हमें इसके बाद के स्टेटमेंट रन करने थे। तो यहां पर 3-3 दैट मीन्स गेट 0 कॉल हुआ
फाइन। गेट जीरो के लिए अब हम यहाँ पे देखेंगे, गेट जीरो या चेक हुआ, जीरो इज लेस देन 1 तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, बाकी के स्टेटमेंट्स रन नहीं करेंगे। फिर हम गए गेट 4 पर। गेट 4 पर यहां तक स्टेटमेंट रन हो चुके थे, इसके बाद 4 माइनस 3 दैट मीन्स फिर से गेट 1 कॉल हुआ है, गेट 1। और हम इसको सॉल्व करें उससे पहले ही हमें पता है कि गेट 1 को जब कॉल करा जाता है तो 2 गेट और ज्यादा कॉल हो जाते हैं, क्योंकि हम यहां पर उसे सॉल्व कर चुके हैं। तो हम सिंपली यहां पे लिख देते हैं 2 + 2 कॉल्स। उसके बाद यहां से रिटर्न हो जाएगी वैल्यू, -2 पर होने के बाद रिटर्न हो जाएगी वैल्यू। गेट 5 पर गए, गेट 5 यहां तक रन हो चुका था, अब उसे इस स्टेटमेंट से रन करना है। जब इस स्टेटमेंट पे रन करेंगे 5 - 3 गेट 2 मिल जाएगा। और हमने यहाँ पर गेट 2 जब सॉल्व किया था तो हमें ये पता चला था कि 1 2 3 4 बार गेट फंक्शन कॉल करे गए थे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे +4 कॉल्स। हमें इसे फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर वैल्यू रिटर्न हो जाएगी गेट 5 से। हम गए गेट 6 पर। गेट 6 यहां तक रन हो चुका था, अब इस वाले स्टेटमेंट से रन करना है। 6 - 3 इज गेट 3। तो हमने गेट 3 भी यहां सॉल्व कर चुके हैं। गेट 3 कॉल करने पर हमारे गेट फंक्शन कितनी बार कॉल हुए थे? 1 2 3 4 5 6 बार, तो +6 कॉल्स। अब हम इन सबको गिने तो हमें पता चलेगा कि हमारा गेट फंक्शन मेन फंक्शन में रिटर्न होने पर कितनी बार इवोक हुआ था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 16 और 4 यहाँ पर हो गए हमारे पास 16 और 4 20, 20 और 2 22 और ये 3 हो गए हमारे 25। सो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 25 कॉल्स। इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये गेट 2017 का क्वेश्चन है, आया था आपका। गेट को क्वालिफाई करने के लिए आप ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पर सिर्फ बीसी पढ़ रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे इसके बाद इसका कोई काम नहीं आएगा। आपको आगे जाकर अगर हायर स्टडीज करना है तो उसके लिए आपको गेट में अपेयर होना पड़ेगा और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपने अगर कहीं पर भी अपना ध्यान हटा दिया होता तो आपका यहाँ पर 25 कॉल्स नहीं आता, आपका कुछ गलत आंसर आता। सो करेक्ट आंसर है 25 कॉल्स।